बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है। आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो हैं कुछ सिंपल स्टेज डिफिनीशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक की हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो आज हम चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने आज डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं। मैं एक एक को कोशिश करता हूँ कि आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है, इस प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी जगह पे 2 सेम तरह के चार्जेस पड़े हैं, सेम तरह के मुराद क्या है, यानी आपने कल पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और उसके करीब हम कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही ले आते हैं, तो याद रखें ये दोनों सेम तरह के चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। और अगर किसी जगह पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है और उसके करीब हम एक नेगेटिव चार्ज को ले जाते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज इस दूसरे नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के करीब एक नेगेटिव चार्ज को ले जाएंगे, तो याद रखें इस केस में दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने 10th और 9th क्लास में बार मैग्नेट जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने लैब में शायद उसको देखा भी होगा। उनके उस बार मैग्नेट के दोनों साइड पे नॉर्थ और साउथ लिखा होता है। ठीक है, एक ब्लू साइड होती है, एक रेड साइड होती है और उसके ऊपर नॉर्थ और साउथ लिखा होता है। स्टूडेंट्स, तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि नॉर्थ को आप नॉर्थ के करीब ले आते हैं तो वो हमेशा दोनों साइड जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ को साउथ के करीब ले आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सेम तरह की जो प्रॉपर्टी है, ये चार्जेस भी उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेम तरह के चार्जेस जब होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है कि चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन देयर सराउंडिंग स्पेस। चार्जेस की जो सराउंडिंग स्पेस होती है, याद रखिए हमेशा उसमें ये चार्ज जो है एक ऐसी जगह बना लेता है, एक ऐसा रीजन बना लेता है कि उसके रीजन के अंदर जब हम किसी दूसरे चार्ज को करीब लाते हैं, उस रीजन के अंदर ले आते हैं, तो ये चार्ज जो है उस दूसरे चार्ज पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में? फोर्स की फॉर्म में, यानी ये उस पर एक फोर्स लगा लेता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वो दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, या फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर वो दोनों सेम तरह के चार्जेस हों। तो वो जो रीजन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, जो चार्ज अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर रहा है, ये रीजन हर एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, हर एक चार्ज इस तरह का रीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम अगले लेक्चर्स में इजीली पढ़ लेंगे। नंबर 3 जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, 3rd प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्जेस की। ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है, मैंने आगे यह लिखा है विच मीन्स, जिसका मतलब ये है, क्वांटाइज्ड का मतलब ये है दैट चार्जेस एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट, कि चार्जेस जो हैं वो हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में एग्जिस्ट करती हैं, रेदर देन इन कंटिन्यूस अमाउंट, ना कि कंटिन्यूस अमाउंट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है, आप याद रखें कि चार्ज हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में, मतलब कि आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ मर्ज हो जाए, नहीं, एक चार्ज हमेशा दूसरे चार्ज से एक सेपरेट बाउंड्री के ज़रिए से, एक बाउंड्री के ज़रिए सेपरेट होता है। ठीक है, यानी हर एक चार्ज हमें अलग-अलग मिल रहा होगा। यानी आप इसकी एक आसान एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे आप शुगर
कंसिडर कर सकते हैं। शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं यानी चीनी के जो दाने हैं, आप हर एक दाने को देख सकते हैं कि वो हर एक दाना दूसरे दाने से सेपरेट होता है, ठीक है। तो उस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ कहते हैं। चार्जेस जो हैं ये भी हमारे पास उस तरह के डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ हैं। और कंटिन्यूस क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आप वाटर कंसिडर कर सकते हैं। वाटर ऐसा है कि हम वाटर से एक चीनी की तरह एक क्रिस्टल जैसे होते हैं, इससे हम ऐसा नहीं कह सकते कि वाटर से एक एटम हम कलेक्ट कर लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके एटम जो हैं सारे एटम्स अपने बाकी तमाम एटम्स के साथ मिक्सअप हुए हैं, सही है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक डिस्क्रीट बाउंड्री नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ कहलाते हैं उनको, ठीक है। सो चार्जेस आर क्वांटाइज का मतलब ये है कि चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में, ना कि कंटिन्यूस अमाउंट में, ठीक है। और चार्जेस मैंने आगे ये लिखा है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिनोटेड एज Q इज इक्वल टू NE, जिसमें Q जो है हमें चार्ज को रिप्रेजेंट करता है हमारे साथ, N कोई भी इंटीग्रल नंबर है, यानी इसका मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं N जो है मेरे पास बराबर होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी मेरे पास नंबर हो सकता है। और E जो है यहाँ पे ये स्मॉल e जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस इक्वेशन का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चार्ज की क्वांटिटी मालूम करना चाहते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी अमाउंट की चार्ज है, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे? वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड कर लेंगे। उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। देयरफॉर ऐसा भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज Q ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज always equal to an integral multiple of the elementary charge electron, ठीक है। हम ऐसा एक सेंटेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये तीनों एक बहुत ही सिंपल आसान सी प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और है वैसे ये भी आसान लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या वो उसमें यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने ये पढ़ा था। कंजर्वेशन का मतलब क्या था? वहाँ पे भी कंजर्वेशन का मतलब ये होता था कि किसी एक सिस्टम का हम मोमेंटम देखना चाहते हैं कि क्या उसका मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। वो हम ये देखते थे कि एक सिस्टम का इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम होता था क्या दोनों की वैल्यू सेम रहती थी कि नहीं, ठीक है। कंजर्व का मतलब ये होता है। यहाँ पे चार्जेस और कंजर्व का मतलब भी हम यही देखेंगे कि क्या चार्जेस जो हैं वो कंजर्व वाली प्रॉपर्टी यानी इनिशियली और फाइनली जो दोनों सिचुएशन हैं इसमें इनकी अमाउंट जो है वो सेम रहती हैं या नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंजर्व चार्जेस आर कंजर्व विच मीन्स, जिसका मतलब ये है चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि चार्जेस को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, एंड ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी क्रिएट का मतलब ये है कि एक चीज़ बिल्कुल लावजूद है जिसका वजूद सिरे से है नहीं और आप उसको पैदा कर लें, उसको क्रिएशन कहते हैं। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसको आप टोटली ख़त्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम टोटली ख़त्म भी नहीं कर सकते, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो क्या होगा फिर? सो द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगी वो याद रखें हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, हमेशा वो जो वैल्यू होगी वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी।
ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दो ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चार्जेस कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है कि ये जो फिगर है ये मुझे शो कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। 6 नेगेटिव चार्ज बेसिकली मैंने शो किए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को शो करता है, इलेक्ट्रॉन की होती है, तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ यूज़ किया है। सो मैं वैसे कह देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 6 नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो है मैं कह रहा हूँ कि ये इनिशियली न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रॉन की जो 6 तादाद है उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। सेम तरह का मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है जिसपे 9 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए। उन 9 इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैं कहता हूँ कि वहाँ पे 9 प्रोटॉन होंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। अब हम ऐसा करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो फिनोमेना है बहुत आसान सा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं रब करना स्टार्ट कर जाता हूँ। जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं, रब करने से मैं कहता हूँ कि ऐसा हो जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। यानी मैं अगर उसको बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको ख़त्म करूँ, और मैं कहता हूँ कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ख़त्म हुए हैं वो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र होने के बाद अब ये हो गया है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 प्रोटॉन मौजूद थे, तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, लेकिन अब तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गई, तो ये जो है ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो था इसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके लिए हमने कहा था कि 9 प्रोटॉन भी मौजूद होंगे, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था। लेकिन जब इसने 2 ट्रांसफ़र कर दिए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 हो गई, लेकिन प्रोटॉन वही 9 के 9 है। देयरफॉर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फिर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब आपने सिंपल देखा है कि दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे, रब करने की वजह से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, क्रिएट नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। क्रिएशन का मतलब एक चीज़ सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती और आप उसको बना लेते हैं, क्रिएशन उसको बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ सिर्फ फिनोमेना ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो इसको हम कहते हैं प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब अगर हम देखना चाहें कि इनिशियल जो रब करने से पहले का सिस्टम था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने थे, और रब करने के बाद का जो सिस्टम हमारे पास बन गया है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है दोनों जगहों पे। इनिशियली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 थे, तो 6 + 9 को अगर मैं करता हूँ तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 15 के बराबर आ रहा है। तो सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्जेस हैं 15 के बराबर हैं, ठीक है। रब करने के बाद जब मैंने इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को रब किया है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। शिफ्ट होने से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, वहाँ पे 7 चले गए। अगर 8 और 7 को हम दोबारा से ऐड कर लें तो क्या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मेरे पास फिर से 15 के बराबर होगी या नहीं? डेफिनेटली होगी। तो हमारे पास दोबारा से सिस्टम की जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगी। इनिशियली जितनी वैल्यू थी फाइनल वैल्यू भी उतनी ही है। देयरफॉर हम कहते हैं कि सिस्टम की जो वैल्यू है वो हमारे पास कंजर्व रहती है, ठीक है। इसके बारे में इस पॉइंट के बारे में कुछ लोगों का इस तरह का ख्याल है कि जैसे चैप्टर नंबर 18 आपके बुक का है, उसमें एक टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमेना है उसमें ये कहा जाता है कि एक फोटॉन एक पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ जब ये हाई एनर्जी का फोटॉन हो वो मूव कर रहा हो और आप उसको किसी सोर्स के ज़रिए से स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है, किसी सोर्स के ज़रिए से उसको आप स्टॉप करते हैं, तो ये फोटॉन जो है ये 2 नए और पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लेकिन अपोजिट चार्ज का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लेकिन अपोजिट चार्ज का एक दूसरा पार्टिकल जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं।
ये न्यूट्रल पार्टिकल फोटॉन जो है ये एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन जो है वो क्रिएट कर जाता है। उसको क्रिएट करने के बाद अगर हम कंजर्व वाली जो फिनोमेना है उसको देखना चाहें तो देखिए ये न्यूट्रल था, ठीक है, जीरो चार्ज था, और यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस प्रोड्यूस हुआ है। उस माइनस और प्लस को अगर हम दोबारा से ऐड करना चाहें तो यहाँ से मेरे पास फिर से आंसर जीरो आ रहा है, तो दोनों साइड पे चार्ज जो है कंजर्व रह जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लोग जो हैं इस रिएक्शन की वजह से कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ठीक नहीं है, चार्ज कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं था, यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुई नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। यहाँ पे एक पार्टिकल था जिसके ऊपर चार्ज जीरो था, वो पार्टिकल जब हमने स्टॉप किए हैं उसने दो और पार्टिकल प्रोड्यूस किए हैं, उन दो पार्टिकल्स के ऊपर जो है हमारे कहते हैं चार्ज हैं, लेकिन ऐसे चार्ज हैं कि वो दोनों चार्ज की सम जो है वो हमेशा हमारे पास फिर से जीरो के बराबर आती है, ठीक है। देयरफॉर हम कहते हैं कि चार्ज जो है हमारे पास कंजर्व रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल से प्रॉपर्टीज़ थे, 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ ये डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान करूँ। काइंडली यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी किया करें। शुक्रिया बहुत।